भारतीय जनता पार्टी कई महीनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टालती नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आरएसएस है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ शीर्ष भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, रिश्तों में खटास आ रही है। हालांकि बीते कुछ महीनों से दोनों ही तरफ से संबंधों को सामान्य करने और दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ही इसकी जिम्मेदारी संभाली है। इसके बाद अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान पार्टी कभी भी कर सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरएसएस की जरूरत को लेकर बयान दिया था, तब हर कोई अचरज में पड़ चुका था। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस को भी ये बात नागवार गुजरी। इसका खामियाजा भगवा पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब भाजपा 240 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि उसने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अब की बार 400 पार का नारा लगाया था। कहा जाता है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में अनमने ढंग से भाजपा का साथ दिया। आपको बता दें कि नड्डा का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की जरूरत नहीं रह गई है। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। इसके बाद मोहन भागवत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के कार्यक्रम में साफ शब्दों में कह दिया था कि राजनीति हो या समाज सेवा, इसमें रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। इससे पहले संघ प्रमुख ने ही कहा था कि 75 साल की उम्र में लोगों को खुद से रिटायर हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसी साल प्रधानमंत्री 75 साल के होने वाले हैं। आरएसएस की प्रशंसा करने वालों में प्रधानमंत्री मोदी ही अकेले नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में कई मौकों पर आरएसएस की सराहना की। भाजपा के दोनों दिग्गज नेताओं और आरएसएस चीफ के बयान से भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच रिश्ते सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। अब इस बात की प्रबल संभावना है कि दोनों ही संगठन मिलकर जल्द भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मोहर लगा सकते हैं। हालांकि संघ ने कई मौकों पर कहा है कि सरकार या भाजपा के कार्यों में आरएसएस का हस्तक्षेप नहीं होता है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सामान्य हुए रिश्तों में कई दावेदारियों के नाम की चर्चा भी हो रही है। उनमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का है, जो कि वर्तमान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो वहीं नितिन गडकरी के नाम पर भी अंदर खाने चर्चा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी रेस में शामिल है। भाजपा अक्सर अपने फैसलों में सियासी पंडितों को चौंकाती रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार कौन बन सकता है।